वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलो गजानन जी महाराज की जय हो, सूर्य देव की जय हो, कार्तिक महात्म्य की जय हो। आज आपको कार्तिक महात्म्य का 11वां अध्याय सुना रही हूँ। इसके बाद एकादशी की कथा होगी, उसके बाद कार्तिक की कथा। देव ऋषि नारद जी बोले, इंद्रादि देवता दैत्यों को फिर आता देख भयभीत हो विष्णु भगवान की स्तुति करने लगे। देवता बोले, कच्छ मच्छ आदि रूप धारण कर भक्तों के दुखों को दूर करने वाले ब्रह्मा विष्णु शिवादि रूप में जगत की उत्पत्ति करने वाले हे गरुड़ नायक, पीतांबरधारी विकार युक्त न होने वाले शरणागत त्राता, हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। दैत्यों से दुखी मनुष्यों के दुखों को दूर करने वाले, शेषनाग की शैया पर शयन करने वाले, सूर्य और चंद्र रूपी नेत्रधारी, आपको बार बार नमस्कार है। नारद जी बोले, जो मनुष्य इस संकट नाशक स्रोत को पढ़ेंगे वे हरि भगवान की कृपा से दुख नहीं भोगेंगे। इस प्रकार दैत्यों के नाश करने वाले विष्णु भगवान ने देवताओं के संकट को जान लिया। तब क्रोध से खिन्न होकर शीघ्र ही गरुड़ पर सवार हो लक्ष्मी से भगवान बोले, तेरा भ्राता जलंधर देवताओं को दुख देता है, इससे मुझे उन्होंने बुलाया है, सो मैं युद्ध के लिए शीघ्र ही जाऊंगा। लक्ष्मी जी बोली, है प्राणनाथ, मैं आपकी प्रिय हूँ, फिर मेरे भ्राता को आप संग्राम में क्यों मारोगे? तो श्री भगवान बोले कि शिव जी के अंश से पैदा ब्रह्मा के वरदान और मेरी प्रीति या जलंधर हमारे मारने योग्य नहीं है। नारद जी बोले, यह कहकर गरुड़ पर बैठ शंख चक्र गदा और खड़ग को धारण करने वाले विष्णु जहाँ देवता स्तुति कर रहे थे वहाँ पधारे। इसके बाद गरुड़ के पंखों की वायु से और बबूला से उड़ाए गए दैत्य आकाश में मेघों की तरह भ्रमण करने लगे। फिर जलंधर दैत्यों को वायु से पीड़ित देखकर आकाश में विष्णु के पास गया। फिर विष्णु और दैत्य का बड़ा भारी युद्ध हुआ, वाणों से आकाश को भर दिया। विष्णु ने वाणों से दैत्य की ध्वजा और छत्र काट दिए और एक बाण हृदय में मारा। दैत्य ने गदा को गरुड़ के माथे में मारकर उनको पृथ्वी में गिरा दिया। विष्णु ने हंसकर अपने खड़ग से उसकी गदा काट दी। तब उसने विष्णु के हृदय में जोर से गुस्सा मारा। फिर वे दोनों मल्ल युद्ध करने लगे। उनकी भुजा घूंसों और गोटू की मार से पृथ्वी भी थरा गई। वे दोनों अच्छी तरह युद्ध करने लगे। तब मेघसरी की गंभीर वाणी से दैत्यराज से विष्णु भगवान बोले, हे तेरे पराक्रम से प्रसन्न हूँ, मैं तेरे पराक्रम से प्रसन्न हूँ, तो वर मांग, नहीं देने योग्य वरदान भी तुझको दूंगा। जलंधर बोला, हे भावुक, जो आप प्रसन्न हो तो मेरी बहन लक्ष्मी और अपने गण समेत मेरे घर में रहो। बहुत अच्छा कहकर भगवान देवगणों और लक्ष्मी समेत जलंधर के घर में पधारे। महाबाहु जलंधर देवताओं से के अधिकार दैत्यों को सौंप पृथ्वी पर आया। देवता गंधर्व सिद्ध राक्षस मनुष्य इनको अपने पुर में बसाकर त्रिलोकी का राज्य करने लगा और देवताओं को अपने वश में करके पिता तुल्य धर्म से अपनी प्रजा का पालन करने लगा। जलंधर के राज्य में रोगी, दुखिया, निर्बल और दरिद्री कोई भी दिखाई नहीं पड़ता था। इस प्रकार धर्म का राज्य करने लगा। तब एक समय में उसकी राज्य लक्ष्मी देखने के लिए और भगवान के दर्शन करने के लिए वहाँ गया। इति श्री कार्तिक महात्म्य की एकादश अध्याय समाप्त। अब आपको रमा एकादशी व्रत की कथा कह रही हूँ। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की कथा। युधिष्ठिर बोले, जनार्दन, कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, यह मुझसे कहिए। तो श्री कृष्ण बोले, हे राजा शार्दुल, कार्तिक कृष्ण पक्ष में रमा नाम की शुभ एकादशी होती है, उसको कहता हूँ, तुम सुनो। यह सब पापों को हरने वाली है। प्राचीन समय में मुचुकुंद नामक राजा था, उसकी इंद्र से मित्रता थी। यम, वरुण, कुबेर और विभीषण से भी इसकी मित्रता हो गई। हे राजन, वह राजा विष्णु का भक्त और सत्यवादी था। धर्म से पालन करते हुए उसका निष्कंटक राज्य हो गया। उसके घर में बेटी थी, उसका नाम चंद्रभागा था। उसका चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ विवाह हो गया। नृप पर शोभन कभी अपने ससुर के घर पर आया
उसी दिन पवित्र एकादशी का व्रत आया। व्रत का दिन आने पर चंद्रभागा विचार करने लगी कि हे ईश्वर, क्या होगा। मेरा पति तो बहुत निर्बल है, वह क्षुधा को सहन नहीं कर सकता और मेरे पिता का शासन बहुत कठिन है। दशमी को डोडी पिटवा देते हैं कि एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। डुमडुमी का शब्द सुनकर शोभन अपनी स्त्री से बोला, हे कांते, अब मुझे क्या करना चाहिए। शोभन है, जिसके करने से मेरा जीवन नष्ट न हो ऐसी शिक्षा दो। चंद्रभागा बोली, हे विभो, मेरे पिता के घर में कोई भोजन नहीं करता, हाथी घोड़े तथा पशु भी नहीं खाते। हे कांते, यदि भोजन करना चाहो तो घर से चले जाइए। शोभन बोला, तुमने सत्य कहा है, मैं व्रत करूँगा। जो भाग्य में लिखा है वह वैसा ही होगा। इस प्रकार भाग्य का विचार करके उसने उत्तम व्रत को किया। भूख प्यास से शरीर पीड़ित हो गया और वह बहुत दुखी हुआ। वह व्याकुल हो रहा था। सूर्य अस्त हो गया। वह रात्रि वैष्णव मनुष्यों को हर्ष बढ़ाने वाली हुई। हे नृप शार्दुल, भगवान की पूजा करने वाले और जागरण करने वालों को वह रात्रि आनंद देने वाली हुई और शोभन के लिए असह्य हो गई। सूर्योदय के समय शोभन की मृत्यु हो गई। राजा ने योग्य सुगंधित चंदन की लकड़ी से उसका दाह कर्म करवाया। चंद्रभागा ने पिता के निषेध करने से अपना शरीर नहीं जलाया। उसका अंतिम संस्कार करके पिता के घर में रहने लगी। हे नृपश्रेष्ठ, रमा के व्रत के प्रभाव से मंदराचल के शिखर पर शोभन को बहुत रमणीय देवपुर मिला। वह बहुत उत्तम और अनेक गुणों के से युक्त था। उसमें पन्नों से जड़े हुए सुवर्ण के खंभे थे। अनेक प्रकार की स्फटिक मणियों से सुशोभित भवन में वह निवास करने लगा। सिंहासन पर बैठ गया। श्वेत छत्र और चमर प्राप्त हो गए। किरीट, कुंडल, हार, बाजूबंद इनसे सुशोभित हो गया। गंधर्व और अप्सरा सेवन करने लगे। वहाँ शोभन दूसरे इंद्र की तरह शोभा को प्राप्त हुआ। मुचुकुंदपुर में रहने वाला सोमकर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए भ्रमण करता हुआ गया। उसने राजा के जमाई को देखा। वह उसके पास गया। उस शोभन ने शीघ्र सिंहासन से उठकर ब्राह्मण को नमस्कार किया और अपने ससुर की क्षमा कुशल पूछी और अपनी स्त्री चंद्रभागा तथा नगरवासियों की कुशल पूछी। सोम शर्मा बोले, राजन, तुम्हारे ससुर के घर में कुशल है, चंद्रभागा सकुशल है और नगर में सर्वत्र कुशल है। हे राजन, आप अपना कुशल वृतांत कहिए। हे राजन, ये विचित्र नगर आपको कैसे मिला, सो कहिए। शोभन बोला, कार्तिक कृष्ण पक्ष में एकादशी होती है। हे द्विजेंद्र, उसका उपवास करने से यह अस्थिर पुर मुझे को मिला है। हे द्विजोतम, जिस तरह अटल हो जाए ऐसा यत्न कहिए। ब्राह्मण बोला, हे राजेंद्र, यह स्थिर क्यों नहीं है और अटल किस तरह होगा, वह मुझसे कहिए, मैं उसका निश्चय करूँगा। शोभन बोला, हे विप्र, मैंने यह व्रत श्रद्धापूर्वक नहीं किया, अतः मैं इस नगर को अस्थिर समझता हूँ। चंद्रभागा से यह वृतांत कहिए, तब यह नगर स्थिर हो जाएगा। यह बात सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने सब वृतांत चंद्रभागा से कह दिया। ब्राह्मण का वचन सुनकर चंद्रभागा आश्चर्य से प्रफुल्लित हो गई। ब्राह्मण से बोली, हे द्विज, जो तुम कह रहे हो यह वृतांत प्रत्यक्ष है अथवा स्वप्न। सोम शर्मा बोला, हे पुत्री, तुम्हारे पति को मैंने आँखों से देखा और देवताओं के समान उसका प्रकाशवान भी देखा है। उसने उसको अस्थिर बताया है, उसके अटल होने का उपाय करो। तो चंद्रभागा बोली, हे विप्रशे, मुझको पति के दर्शन की अभिलाषा है, अतः मुझको वहाँ ले चलिए। हे द्विज, अपने व्रत के पुण्य से मैं उस नगर को अटल कर दूंगी। जिस प्रकार हम दोनों का मिलाप हो जाए ऐसा उपाय करिए। विछड़े हुए का मिलाप कराने से बड़ा पुण्य होता है। यह सुनकर सोम शर्मा उसके साथ चला गया। मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव के आश्रम में सोम शर्मा नए वासुदेव ने उनका कहा हुआ सब वृतांत सुना। उज्ज्वल चंद्रभागा का वेद के मंत्र से अभिषेक किया। ऋषि के मंत्रों के प्रभाव से और एकादशी के व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा का दिव्य शरीर हो गया और दिव्य गति को प्राप्त हुई। प्रसन्नता से प्रफुल्लित नेत्र किए हुए अपने पति के पास पहुंच गई। शोभन भी अपनी आई हुई स्त्री को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपनी बाईं तरफ बिठा लिया। वह चंद्रभागा अपने पति से प्रसन्न होकर सुंदर वचन बोली, हे कांत, जो कुछ पुण्य मेरे पास है उसको सुनिए। जब मैं पिता के घर में 8 वर्ष की थी
तभी से मैंने एकादशी का व्रत विधि पूर्वक और श्रद्धा युक्त चित्त से किया है। उस पुण्य के प्रभाव से तुम्हारा नगर अचल हो जाएगा। महाप्रलय तक सब कार्य पूर्ण होंगे। हे नूप शार्दुल, इस प्रकार वह अपने पति के साथ आनंद से रहने लगी। वह दिव्य रूप होकर सुंदर आभूषणों से सुशोभित होकर सुख भोगने लगी। शोभन भी उसके साथ दिव्य रूप होकर विहार करने लगा। रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से वे मंदराचल के शिखर पर आनंद करने लगे। यह एकादशी चिंतामणि तथा अथवा कामधेनु के समान है। जो उत्तम मनुष्य इस व्रत को करते हैं और जो दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत करते हैं, निसंदेह उनके ब्रह्म इत्यादि पाप नाश को प्राप्त होते हैं। जैसी एकादशी शुक्ल पक्ष की है, वैसी ही कृष्ण पक्ष की है। इसमें भेद न समझना चाहिए। जो मनुष्य एकादशी के व्रतों का महात्म्य सुनता है, वह सब पापों से छूटकर विष्णु लोक में आनंद करता है। इस दिन केले का सगार करना चाहिए। बोलो एकादशी की जय हो। अब आपको खिचड़ी की कथा सुना रही हूँ। कार्तिक की कथा है ये। एक बुढ़िया कार्तिक का व्रत करती थी तो उसको भगवान कृष्ण खिचड़ी का कटोरा रख जाते और बुढ़िया व्रत खोल लेती। पड़ोसन ने देखकर जलती थी, इसका कोई नहीं, फिर भी खिचड़ी इसको खाने के लिए मिल जाती है। एक दिन बुढ़िया कार्तिक नहाने गंगा जी गई थी। भगवान आए और खिचड़ी का बेला मकान में रख गए। पड़ोसन ने खिचड़ी का बेला उठाकर मकान के पिछवाड़े में फेंक दिया। बुढ़िया आई तो खिचड़ी का बेला देखा तो उसको कहीं नहीं मिला। वह भूखी रही और कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। पिछवाड़े में उस खिचड़ी के 2 फूल बनकर उग गए। एक दिन राजा शिकार खेलने गए तो बुढ़िया के घर के बाहर से जा रहे थे तो उनको वह फूल दिखाई दिए। राजा फूल तोड़कर ले गए। रानी ने फूल देखकर सूंघे तो रानी को गर्भ रह गया। राजा रानी को कोई संतान नहीं थी। फूल सूंघने से रानी के 2 लड़के पैदा हो गए। वह लड़के बड़े होने लगे पर बच्चे किसी से भी बोलते नहीं थे। दोनों लड़के शिकार खेलने जाते तो रास्ते में बुढ़िया मिलती। बुढ़िया कहती, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। तो लड़के कहते, हम ही तेरी खिचड़ी, हम ही तेरा बेला। जब भी लड़के शिकार खेलने जाते, बुढ़िया कहती तो लड़के वही जवाब देते। राजा को पता चला। राजा ने बुढ़िया को बुलाया और कहा कि हमसे तो ये बोलते ही नहीं, तुझसे कैसे बोलते हैं। तो बुढ़िया ने कहा, मुझे इस बात का मालूम नहीं है, लेकिन मैं कार्तिक व्रत करती तो कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी दे जाते। तो एक दिन मुझे खिचड़ी नहीं मिली, तब मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। तब लड़के बोले कि तुम्हारी पड़ोसन ने खिचड़ी फेंक दी थी और उसके फूल बन गए। राजा फूल तोड़कर ले गए और उससे हम लड़के हो गए। हमें तो भगवान ने बुढ़िया के लिए भेजा है। तब राजा ने बुढ़िया को अपने महल में ही रख लिया। बोलो खिचड़ी की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो। अब आपको रविवार की कथा सुना रही हूँ। एक बुढ़िया थी, उसका नियम था रविवार को सवेरे स्नान करके आदि करके गोबर से चौका लीप कर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से पूर्ण था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गाय का गोबर वह बुढ़िया लाया करती थी, विचार करने लगी कि अब सर्वदा मेरी गाय का गोबर ले जाती है, इसलिए अपनी गाय को घर के भीतर बांधने लगे। बुढ़िया को गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को न लीप सकी। इसीलिए उसने न तो भोजन बनाया, न भगवान को भोग लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई तो वह भूखी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न दिया और भोजन न बनाने का कारण पूछा तो वृद्धा ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गाय देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती है, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गाय के गोबर से घर लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको वरदान देता हूँ कि निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए और बुढ़िया की आँख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया और वहीं खाने को चारा डाल दिया।
जब उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया के घर के बाहर एक इतनी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा और उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है, तो वह उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह पर रख गई। वह नित्य प्रति ऐसा ही करती रही और सीधी सादी बुढ़िया को इसकी खबर नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़ी जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने आंधी के भय से अपनी गाय को भीतर बांध लिया। प्रातःकाल जब प्रजा ने देखा वृद्धा ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है, तो बुढ़िया को उस दिन, पड़ोसन को उस दिन गाय का गोबर नहीं मिला, तो उसने क्या किया, वो ईर्ष्या से जल उठी। कुछ उपाय न देखकर पड़ोसन ने उस देश के राजा से शिकायत कर दी। कहा, महाराज, मेरी पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गाय जो आप जैसे राजाओं के योग्य है, वह नित्य सोने का गोबर करती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी। राजा ने यह बात सुन अपने दूतों को वृद्धा के घर से गाय लाने की आज्ञा दे दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लगा भोजन ग्रहण करने जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गाय खोल कर ले गए। वृद्धा काफ़ी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या कहता है। उस दिन वृद्धा गाय के योग में भोजन न खा सकी और रात भर रो कर ईश्वर से गाय को पुण्य पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, ए राजा, गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी थी। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान से गाय बछड़ा लौटा दिया। उसके पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा ने के महल से गंदगी दूर हो गई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखो करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। जैसी बुढ़िया को आई वैसी सबको आवे। बोलो सूर्य भगवान की जय हो। गणेश जी की कहानी। एक ब्राह्मण था, वह रोज़ सुबह उठकर गंगा जी में नहाने जाता और वापस आकर विनायक जी की पूजा करता। उसकी औरत को पूजा करनी अच्छी नहीं लगती, तो रोज़ गुस्से में होती और कहती कि सबसे पहले पूजा करने बैठ जाते हो, तो मैं तो झाड़ू पोछा और घर का काम कैसे करूं। ब्राह्मण उसकी बात नहीं सुनता। एक दिन ब्राह्मण गंगा जी में नहाने के लिए गया। पीछे से ब्राह्मणी ने विनायक जी को छुपा दिया। ब्राह्मण ने आकर पूछा कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई, तो ब्राह्मणी ने कहा कि मुझे पता नहीं। ब्राह्मण ने न ही खाना खाया न ही पानी पिया। कहने लगा कि जब तक पूजा नहीं करूँगा खाना नहीं खाऊंगा। ब्राह्मणी ने बहुत कहा कि खाना खा लो, परंतु ब्राह्मण ने नहीं खाया और रोने लगा। दोनों को रोते झगड़ते देख विनायक जी की मूर्ति हंसने लगी, तो ब्राह्मणी गुस्से में आकर बोली कि मूर्ति वो पड़ी। फिर ब्राह्मण ने पूजा की। मूर्ति बोली कि मेरी सेवा करते करते बहुत दिन हो गए, अब कुछ मांग। ब्राह्मण बोला कि अन्न मांगू, धन मांगू, जितना दुनिया में सुख है वो सारा सुख मांगो। विनायक जी ने ब्राह्मण को सारा सुख अन्न धन के साथ दे दिया। ब्राह्मण मूर्ति को मंदिर में रखकर पूजा करने लगा। ब्राह्मणी को भी इतना धन मिलने से उसमें भी पूजा करने की श्रद्धा जागी और उसने ब्राह्मण से बोलकर मूर्ति घर में ले आई और खूब प्रेम से पूजा करने लगी। हे विनायक जी महाराज, जैसा ब्राह्मण को सुख दिया वैसा सबको देना, कहता ने सुनता ने हुंकारा भरता ने अपने सारे परिवार को देना। बोलो गजानन जी महाराज की जय हो। गणेश जी की जय हो। अब आपको सबसे लास्ट में जो बोलते हैं वो कथा सुना रही हूँ। लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। लपसी रोजाना सवा सेर का हलवा बनाकर भगवान का भोग लगाकर टाली हिलाकर जिम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा।
क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। तब नारद जी बोले कि तुम्हारा फैसला मैं करूँगा। दूसरे दिन तपसी नाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ का मुद्रा तपसी के आगे गिरा दिया। तपसी ने आंखें खोलकर देखा तो मुद्रा पड़ा, उसने उठाकर पैर के नीचे दबा लिया। इतने में नारद जी आए, दोनों को अपने पास बिठाया। दोनों पूछने लगे कि कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से कहा कि अपना पाँव हटा। पाँव हटाते ही मुद्रा निकला। तब नारद जी बोले कि मुद्रा चुराने से तेरी तपस्या भंग हो गई है, इसलिए लपसी पड़ा है। तपसी ने कहा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तो नारद जी बोले कि तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देगी। सब कहानी कर, तेरी कहानी नहीं कहेंगे तो कार्तिक का फल तुझे हो जाएगा। आंगी देकर तन्ना नहीं देसी, धोती देकर अंगोछा नहीं देवे, सीधा देकर दक्षिणा नहीं देवे, ब्राह्मण जिमा के दक्षिणा नहीं देवे, दीवा चास के हाथ नहीं जोड़े तो तेरा पुण्य, कपड़ा दे के बटन नहीं लगावे, मूंजली दे के तेल नहीं लगावे, दाहिने हाथ की तरफ नाड़ा बांधे तो सबका फल तुझे हो जाएगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। बोलो लपसी तपसी की जय, नारद जी की जय, एकादशी माता की जय, गणेश जी की जय, राई दामोदर भगवान की जय। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे।